Hello dear students. So in this lecture we will discuss about advantages and disadvantages of agile model. So अब जो हम देखने जा रहे हैं वो इतने सारे जो agile मॉडल हमने पढ़े स्टडी किए उनमें हम अब जनरलाइज्ड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखने वाले हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे अजाइल मॉडल की, ठीक है। उसके फर्दर वेरिएशंस की या फर्दर जो मेथड्स थे हमने जो देखे थे, स्क्रम था, एफडीडी था, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था, डीएसडीएम था, इनकी बात अभी अपन नहीं कर रहे हैं, अभी हम जनरलाइज बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अजाइल मॉडल कब यूज किया जाएगा, व्हेन टू यूज अजाइल मॉडल। तो एक जनरल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जहां पर फ्रीक्वेंट चेंजेस आर रिक्वायर्ड, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे परिवर्तन लाइबल हो, परिवर्तन करना जरूरी हो, फ्रीक्वेंट चेंजेस यहाँ पर रिक्वायर्ड हो, वहां पर ये मॉडल सूटेड होता है। हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीम अवेलेबल, आपको इस मॉडल को तभी इंपोज करना चाहिए, तभी आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं जब आपके पास हाईली क्वालिफाइड पूल ऑफ टीम, पूल ऑफ पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन का आपके पास पूल होना चाहिए, है ना, तब आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। देन थर्ड है हाई कस्टमर अवेलेबिलिटी। ये मॉडल हमें अश्योर करता है कि कस्टमर हमारे पास जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी एज ए डेवलपर, हम उस कस्टमर से डायलॉग कर सकते हैं। सो कस्टमर विल बी अवेलेबल, मतलब क्लाइंट और डेवलपर का फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो रहा होगा पॉसिबल। ये वो सिचुएशंस हैं जब ये होंगी तब हम बोल सकते हैं कि अजाइल मॉडल एप्लीकेबल है। Now we will discuss about the advantages and disadvantages. So the first 4 advantages of agile model is, यहाँ पर हम चंक्स में या छोटे छोटे पार्ट्स में डिलीवरी कर सकते हैं। सो एक इंक्रीमेंटल अप्रोच में आप देखेंगे फ्रीक्वेंट डिलीवरी पॉसिबल होती है। सो ऐसी सिचुएशन में जब अपन अजाइल यूज कर रहे हैं वहां पर फ्रीक्वेंट डिलीवरी पॉसिबल है। दूसरा एडवांटेज है एफिशिएंट डिजाइन एंड फुलफिल्स द बिजनेस रिक्वायरमेंट। डिजाइन को लेकर हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत रिगरस होती है जो कि बिजनेस रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है। थर्ड पॉइंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अजाइल को मार्केट में ट्रेंड कराने का, और वो है एनी टाइम चेंजेस आर एक्सेप्टेबल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कस्टमर के साथ कि एज टाइम पासेस कस्टमर डिस्कवर सम न्यू थिंग्स और वांट टू गेट इनकलकेटेड दोज पर्टिकुलर न्यू थिंग्स टू द करंट डिप्लॉयमेंट। सो ये चाहते हैं कि जो भी हमने, अरे यार ये भी ऐड कर लेना इसमें, तो ये स्थितियां जब बनती हैं तो वो भी संभव है इस मॉडल में। एक्चुअली मैंने आपको जब अजाइल का जब शुरुआत हुई थी, जब आरयूपी से पहले वाली स्लाइड थी, तो मैंने कुछ इस तरह के पाथवेज बनाए थे 3, ठीक है, और इसमें कुछ डायनेमिक आइडेंटिफिकेशन किया था कि ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से गया, यहाँ से जुड़ गया, फिर मान लो ये पाथ यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से पॉइंट लिया, एंड देन हमने इस पॉइंट पे आके सारी चीजें आके मिल गई। सो जब ये पूरा एक डिटैच्ड एनवायरनमेंट होता है ना, तब वहां पर बहुत आसान होता है इस तरह की अटैच और डिटैच अप्रोच को अप्लाई करना। और यही अजाइल का बेसिक स्ट्रेंथ भी है कि यहाँ पर हम चेंजेस को एक्सेप्ट क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमारी चीजें सारी डिटैच्ड है, ठीक है, हम उनको कहीं पर भी ज्वाइन अप कर सकते हैं। जैसा कि अपन ने एफडीडी में एक मैंने पॉइंट बताया था, हम यहाँ पर फीचर्स को बनाते हैं, डिप्लॉयबल फीचर्स बनाते हैं एफडीडी में, फीचर ड्रिवन डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, है ना। सो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है। इट रिड्यूसेस टोटल डेवलपमेंट टाइम। सो ऑब्वियसली यहाँ पर सारी चीजें इफेक्टिवली हम फॉलो कर रहे होंगे तो टोटल डेवलपमेंट टाइम भी कम लगेगा। सो these are the advantages. Now we are talking about the disadvantages, और इसका बेसिक और मुख्य कारण होता है फॉर्मल डॉक्यूमेंट का ना होना। आप देखिएगा दोनों डिसएडवांटेज में एक ही पॉइंट निकल के आ रहा है। तो 2 कंसिक्वेंसेस हैं फॉर्मल डॉक्यूमेंट के ना होने से। अगर फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है तो कंफ्यूजन स्टेट क्रिएट हो सकती है, जो भी पर्टिकुलर हमने डिसीजंस लिए थे वो मिस इंटरप्रेट हो सकते हैं। सो फेजेस कैन बी मिस इंटरप्रेटेड, ठीक है। सो दिस इज द कंसिक्वेंस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द फॉर्मल डॉक्यूमेंट। इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं सारी चीजों के, सो वो होता भी है कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट एक ट्रेल नहीं बन पाती है, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। दूसरा डिसएडवांटेज इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में है कि इट लीड्स टू डिफिकल्टी इन मेंटेनेंस। अब मान लीजिए एक बंच ऑफ प्रोग्रामर्स ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब उस सॉफ्टवेयर को जब अपन ने बना दिया, हमने डिप्लॉय कर दिया, तो क्या हम टीम को
जो कि हमारी एक्सपर्ट टीम और सारा पूरा जो परफेक्ट ब्लेंड था जो हमारा, क्या हम उसको हमेशा के लिए उसी प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेट कर देंगे? बिल्कुल नहीं होता ऐसा। जैसे ही वो डिप्लॉयमेंट हुआ हम उस टीम को उठाकर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देंगे, और जब ऐसा होता है तब ऐसी स्थिति में जो दूसरे पर्सन जो मेंटेनेंस के लिए शायद हायर किए गए हैं पहले प्रोजेक्ट के लिए, तो वहां पर उन्हें दिक्कत होती है कि पिछली टीम ने क्या काम किया था। So lack of formal document leads to difficulty in maintenance as the developer allotted to another project. जो लोगों ने उस प्रोजेक्ट को बनाया था वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर टेक अवे कर लिए गए हैं, तो जो मेंटेनेंस टीम है उसको फॉर्मल डॉक्यूमेंट की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण उनको पता ही नहीं चलेगा कि स्टार्टिंग कैसे हुई, क्या क्या डिजाइन डिसीजन लिए गए या फिर वो पर्टिकुलर प्रोसेस कैसे आगे बढ़ी। तो वहां पर एक दिक्कत इस तरह की फेस करने को आती है जब अपन एजाइल फॉलो करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल और ओवरऑल सिनेरियो ऑफ एजाइल, व्हेन टू यूज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। थैंक यू।